अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अन्वेशा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे ISPR कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में हथियार और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया। आपको आगाह कर रहे हैं ISPR के ऑपरेशन के हवाले से, जो कि कल्लात में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में हथियार और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया। पाक बहरिया जनूबी एशिया की बड़ी सबमरीन फोर्स बनने की राह पर गामजन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश करने वाले भारत के लिए बुरी खबर है। 2026 में चीनी साख्ता 4 हंगोर क्लास आबदोज पाक बहरिया में शामिल होंगी। नेवल चीफ ने हंगोर क्लास आबदोजों की शमूलियत की तस्दीक कर दी है। आबदोजों की तैयारी का मंसूबा कामयाबी से बढ़ रहा है। मजीद के तफसीलात हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान नेवी एक तरफ तो साउथ एशिया की सबसे बड़ी सबमरीन फोर्स बनने की राह पर गामजन है, और इसके साथ ही ये खबर गहरे समुद्रों में, गहरे पानियों में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश करने वाले भारत के लिए बुरी खबर है। नेवल चीफ की जानिब से भी चाइना के ग्लोबल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में बताया गया है कि चीन में तैयार की जाने वाली हंगोर क्लास सबमरीन का पहला बैच इंशाअल्लाह आइंदा बरस पाकिस्तान नेवी में शामिल होगा, और ये पाकिस्तान के लिए TOT एग्रीमेंट के तहत एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी, जब चाइना में तैयार की जाने वाली 4 हंगोर क्लास सबमरीन का पहला बैच पाकिस्तान नेवी के अंदर आइंदा बरस शामिल होगा, और उसके बाद फिर बतदरीज पाकिस्तान में तैयार की जाने वाली इन सबमरीन को पाकिस्तान नेवी का हिस्सा भी बनाया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान नेवी के अंदर हंगोर क्लास सबमरीन की शमूलियत का प्रोग्राम जो है, नेवल चीफ ने ग्लोबल टाइम्स को इंटरव्यू में बताया है कि बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। और गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि ISPR की जानिब से भी भारत की साजिश की बात की गई कि वो समुद्र में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत जो मर्जी कर ले, जमीन में कर ले, समुद्र में कर ले, फिजा में कर ले, लेकिन इस बात जो जवाब मिलेगा वो पहले से ज्यादा होगा। और ये सबमरीन टेक्नोलॉजी जो है यकीनी तौर पर पाकिस्तान नेवी को जवाब देने के लिए मजीद काबिल बनाएगी, इस वक्त भी है, और आइंदा आने वाले बरसों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान को ज़ेरे आब फोर्स में भारत के ऊपर एक वाज़ेह बढ़ोतरी दिखाई देगी। जी, तफसीलात से आपने आगाह किया सलमान आवान, बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके रामस्वामी में रात गए डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हो गया। हादसे में मुतवफ़ी की बीवी भी जख्मी हुई। मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद जाए हादसा पर पहुंचे। मुश्तिल अफराद ने गाड़ी का घेराव किया तो मुसल्ह गार्ड्स ने शहरियों पर असलहा थान लिया। हवाई फायरिंग भी की गई। कराची के इलाके रामास्वामी में डंपर गिर दी। दनाते डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में नौजवान जाँ बहक, अहलिया जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद इलाके में कशीदगी। मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। इत्तला मिलने पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मौके पर पहुंचे, तहम मुश्तिल हुजूम ने इनकी गाड़ी का घेराव कर दिया। इस दौरान मुसल्ह गार्ड्स ने शहरियों पर असलहा तान लिया और हवाई फायरिंग भी की। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने डंपर एसोसिएशन की गाड़ियों पर पथराव किया। एसोसिएशन के नुमाइंदे और पुलिस एहलकार मौके से फरार हो गए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुस्ताक लियाकत महसूद ने दोपहर 3 बजे सुपर हाईवे बंद करने की धमकी दे दी। कहा, मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। मेरे ऊपर कत्लेआना हमला भी किया। वहाँ कम से कम 2500 लोग भी था, या हमारा 20-25 लोग यहाँ तो MNA साहब भी मौजूद है। तो मेरे ऊपर उसने कत्लेआना हमला किया सबके ऊपर। मैं वहाँ से निकल गया। इंशाल्लाह 3 बजे हम नेशनल हाईवे भी बंद कर दूंगा। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक नौजवान शाहजेब की 3 माह कबल शादी हुई थी। वाक़े के 2 मुकदमा गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिए गए। पहला मुकदमा मुतवफ़ी शाहजेब के वालिद मोहम्मद शाहिद की मुद्दत में डंपर ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया गया, जबकि दूसरा मुकदमा शहरी अब्दुल कादिर ने डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के खिलाफ दर्ज कराया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने रामस्वामी हादसे का नोटिस लेते हुए कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना था कि अवाम पर गार्ड्स की फायरिंग काबिल मुज़म्मत है।
किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गवर्नर ने पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए अवाम पर फायरिंग के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की। कामरान टिसूरी ने मजीद कहा कि ऐसे मामलात को बिगाड़ने के बजाय अफाम तफहीम से हल करना चाहिए ताकि शहर में अमन व अमान बरकरार रहे। फारूक सत्तार ने कराची में सूबाई हुकूमत की अमलदारी पर सवाल उठा दिया। बोल के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा अगर हुकूमत नाम की कोई चीज़ होती तो शहरियों को डंपरों के आगे ना डाला जाता। एक जानिब डंपर्स को रोकने वाला कोई नहीं तो दूसरी जानिब टूटी फूटी सड़कों पर 5,000 रुपए का चालान मुसल्लत किया जा रहा है। चीज अगर है और खासतौर पे सूबाई हुकूमत और 18वीं तरमीम के बाद, तो मेरे ख्याल में ज़मीनों से लेकर जो बल्दियाती खिदमात हैं और इसके अलावा जो दीगर जिम्मेदारियां हैं, उसमें जान माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आईनी तौर पर सूबाई हुकूमत का उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये तो उनकी अमलदारी को चैलेंज है, ये उनकी आइन की अमलदारी को चैलेंज है, ये रियासत की अमलदारी को चैलेंज है। और कानून नाम की अगर कोई चीज़ है जहाँ एक तरफ ट्रैफिक कवानीन नाफिज करके इन्हीं मोटरसाइकिल वालों को और इसी तरह कुछ मिडिल क्लास जो लोग गाड़ी खरीद लेते किसी न किसी तरीके से, टूटी हुई सड़कों में से गुजर के बड़े बड़े गढ़ों को बाईपास करके ज़रा सा मौका मिलता है तो जल्दी पहुंचना एजेंसी है, तो उसमें अगर कोई थोड़ा सा ओवरटेक या कोई गलती हो गई, कोई रिहर्सल नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, 5-10 हज़ार के जुर्माने अगर उन पर डाले जाते हैं, कतई इसके बरस के लाहौर या दूसरे शहरों में 200 रुपए से जुर्माने शुरू होते हैं। कराची में 8 रोज के दौरान ई चालान की मद में लगभग 25 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। महकमा एक्साइज और ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 500 से ज्यादा शहरियों ने सहूलत मरकज पर माफीनामा जमा करा दिया। दुरुस्त एड्रेस न होने पर 237 चालान वापस आ गए। सीट बेल्ट न बांधने पर 16,80,70,000, हेलमेट के अदम इस्तेमाल पर 3,13,50,000, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 69,15,000, ओवर स्पीडिंग पर 1,95,70,000 के जुर्माने किए गए। डंपर, ट्रक, बस और वाटर टैंकर समेत दीगर बड़ी गाड़ियों को अब तक सिर्फ 333 चालान जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट में एसी गैस प्लांट में मुरम्मत के दौरान धमाका हो गया। धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरज उठी, 12 अफराद जख्मी हो गए। धमाका सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में मौजूद कैंटीन में हुआ। आईजी इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट आमद जाए हादसा का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट में धमाका गैस की वजह से हुआ। आईजी इस्लामाबाद का मौका भी बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। कैफेटेरिया में मौजूद वकला, अदालत के अमले और स्टाफ मेंबर में भगदड़ मच गई। इस्लामी ममालिक ने गजा से इजरायली फ़ौज के इनखला का मुतालबा कर दिया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने वाले मुश्तरका इजलास में इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की जानिब से गजा में जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हुए गजा से इजरायली फ़ौज के इनखला का मुतालबा किया है और गजा की तामीर नौ पर जोर दिया। इस्तांबुल में गजा के मामले पर होने वाले वज़ीर ख़ारजा इजलास में मेज़बान तुर्की समेत पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात के मंदोबीन ने शिरकत की। रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए फ़ौरी इंसानी इमदाद का मुतालबा किया और इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ दोहराया कि 1967 से कबल की सरहदों पर मबनी एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें हवाले करने पर खुशी हुई। मैंने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कई ममालिक ने अमरीका पर टैरिफ लगाकर इस्तेहसाल किया। उन ममालिक में चीन भी शामिल था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले हमारे पास टैरिफ था, ना कौमी सलामती और दुनिया पर हम पर हस्ती थी। माजी में लाखों जराइम पेशा लोगों को अमरीका लाकर बसाया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालना ही होगा। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनई का कहना है कि अगर अमरीका इसराइल की हिमायत छोड़ दे और खित्ते में मदाखलत बंद कर दे तो इससे ताउन मुमकिन है। अमरीकी सफारतखाने पर कब्जे की बरसी के मौके पर तेहरान में खिताब करते हुए कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान अदम मुताबकत पाई जाती है और दोनों ममालिक के दरमियान मुफादात का टकराव भी मौजूद है। ताहम अगर अमरीका कुछ शराइत पूरी कर दे तो उसके साथ ताउन मुमकिन है। खामनई ने कहा कि इलाके में मौजूद अपने फौजी अड्डे खाली कर दे और खित्ते में अपनी मदाखलत बंद कर दे तो उसका जायजा लिया जा सकता है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमरीका ईरान से मुआहिदा करना चाहता है।
मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।